इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिजली और केमिस्ट्री के उस जादुई कनेक्शन की जो हमारे रोजमर्रा की दुनिया को चला रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडे के नियम सिर्फ साइंस की किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ हैं। तो आज का हमारा ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर समझेंगे फैराडे के दोनों अहम नियम, जानेंगे कि फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, इसके बाद देखेंगे इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और आखिर में एक क्विक रिकैप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस बेस को सेट करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस आखिर है क्या चीज। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रोलिसिस से। आसान भाषा में कहें तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो जो केमिकल चेंज या बदलाव आता है, बस उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मतलब बिजली का इस्तेमाल करके सीधे सीधे केमिकल रिएक्शन करवाना। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर कितनी बिजली देने पर कितना केमिकल चेंज होगा? मतलब क्या कोई फिक्स रूल है जो ये तय करता है कि कितनी बिजली से कितना मटेरियल बनेगा? ये कोई रैंडम प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। और यही एंट्री होती है महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे की और उनके पहले नियम की। फैराडे ने इस रहस्य को बहुत ही खूबसूरती से सुलझाया। उनके पहले नियम के मुताबिक किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होता है ना, उसका मास या वजन सीधा इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां से कितनी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा बिजली उतना ज्यादा मटेरियल। चलिए इसे थोड़ा फॉर्मूले की नजर से देखते हैं। मास यानी m बराबर होता है z, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, गुणा करंट I गुणा टाइम t। अब क्योंकि करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर टोटल चार्ज q मिलता है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि m बराबर zq है ना। एकदम लॉजिकल। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट बढ़ाया जाए या फिर करंट बहने का टाइम बढ़ाया जाए तो दोनों ही केसेस में ज़्यादा मटेरियल डिपॉजिट होगा। जैसे कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त अगर प्रोसेस को ज़्यादा देर तक चलाया जाए तो इलेक्ट्रोड पर कॉपर की परत उतनी ही मोटी होती जाएगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखते हैं जिसे फैराडे के दूसरे नियम में समझाया गया है। मान लीजिए कि हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और हम उन सब में से बिल्कुल सेम अमाउंट की बिजली पास कर रहे हैं, तो क्या होगा? फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि ऐसी स्थिति में जो अलग अलग मटेरियल जमा होंगे उनका मास उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। मैथ्स में इसे ऐसे लिखते हैं, m1/m2 इक्वल्स टू e1/e2। यहाँ E इक्विवेलेंट वेट है, जिसे निकालना बहुत आसान है। बस एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला अलग अलग केमिकल्स को आपस में कंपेयर करने का एकदम परफेक्ट टूल है। इन सब फॉर्मूलों को न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करने के लिए हमें एक बहुत ही ज़रूरी कांस्टेंट के बारे में जानना होगा, और वो है फैराडे कांस्टेंट। अगर हम सोचें कि पूरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो बस उसी वैल्यू को फैराडे कांस्टेंट कहा जाता है। और वो वैल्यू कोई छोटी मोटी नहीं है, वो है 96,500 कूलॉम पर मोल। जी हाँ, 96,500। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवालों को सॉल्व करने के लिए ये नंबर सच में एक मास्टर की तरह काम करता है। इसे तो एकदम पक्का याद रखना चाहिए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर लैब के बाहर हमारी दुनिया में इन सब बातों का क्या काम है? सच मानिए, ये नियम रोजमर्रा की इंडस्ट्रियल प्रोसेस की जान है। गहनों पर सोने या चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, जमीन से निकले अयस्क से प्योर एल्यूमिनियम या कॉपर निकालना हो, या फिर हमारे गैजेट्स की बैटरी बनानी हो, ये सब काम फैराडे के इन्हीं नियमों पर टिके हुए हैं। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 2 एम्पेयर का करंट 10 सेकंड तक चलता है। फॉर्मूले Q = IT के हिसाब से 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 20 कूलम चार्ज। और बस इसी 20 कूलम चार्ज से ये तय हो जाएगा कि आखिर कितना मास डिपॉजिट होने वाला है ना। एकदम सिंपल। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएगा। ये टेबल पूरे टॉपिक की एकदम परफेक्ट समरी है। पहला नियम है m = zq, दूसरा नियम m1/m2 = e1/e2, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 और चार्ज का बेसिक फॉर्मूला Q = IT। बस ये 4 पिलर्स याद रखिए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये हिस्सा पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो अगली बार जब भी कोई स्मार्टफोन या लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया जाए तो ज़रा सोचेगा कि कैसे 19th सेंचुरी में खोजे गए फैराडे के ये नियम आज 21st सेंचुरी में हमारी सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैटरी लाइफ को चुपचाप कंट्रोल कर रहे हैं। साइंस का ये सफ़र वाकई में हैरान कर देने वाला है।